नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका श्योर फायर सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे जो कि एनडीए की परीक्षा में हर बार आते ही रहते हैं। एनडीए की परीक्षा में कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन, एयरफोर्स की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते ही रहते हैं। तो आज हम न केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टॉपिक को समझेंगे, बल्कि उनसे आए हुए प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और उन्हें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बट इन अ नेट सेल हम उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। आयोटा के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि आयोटा को आई से डिनोट किया जाता है, आयोटा। और ये जो होता है ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। और इसका जो आर्गुमेंट होता है, इसका आर्गुमेंट जो होता है वो होता है पाई/2, है ना। इतनी बातें हम लोग जानते हुए हैं ये। हाँ, तो हम आयोटा के कुछ फंडामेंटल काउंटिंग्स को समझ लेते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है आयोटा की पावर 1 तो उसका मान होता है आयोटा। आयोटा के मान 2 होता है तो उसका वैल्यू होती है -1। और कहीं आयोटा की पावर 3 है तो उसका वैल्यू होती है -i। और आयोटा के 4 का मान होता है 1, है ना। तो आप यहां से एक चीज देख रहे हैं कि आयोटा के पावर 4 जो होता है, आयोटा के पावर 4 जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कहीं आयोटा के पावर 4 है तो इसका मान 1 होगा। तो यानी कि अगर आयोटा 4n होगा, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या आयोटा के पावर में है, अगर वो पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो एक ऑपरेशन हम पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा के पावर 4 को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस हमको समझ लेना है कि देखिए आयोटा है, आयोटा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा का पावर 4 हो जाएगा। यानी कि अगर इन चारों को एक कंसेक्यूटिव नंबर्स, आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स को 4 बार जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, है ना। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कहीं लिखा हो आयोटा के पावर 4n प्लस आयोटा के पावर 4n+1 प्लस आयोटा के पावर 4n+2 एंड प्लस आयोटा के पावर 4n+3। यानी कि अगर कभी भी आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 0 के बराबर। यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए फिर बार बार कह रहा हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं है जिसको याद कर लिया जाए। हाँ, इसको हम समझ सकते हैं कि डीप अंडरस्टैंडिंग इसके बना लेते हैं इस पे। तो हम ये चीज को क्लियर कर लेते हैं कि अगर आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर होंगी तो उसका वैल्यू जो होगा 0 होगा। यहाँ पे मैं बस 1 2 3 4 की बात नहीं कर रहा हूं। आप जितनी भी वैल्यू रखेंगे, अगर 4 पावर है, ये कंसेक्यूटिव है, यानी कि आप 21 22 23 24 रख के भी सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, है ना। तो यहां से एक हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली कि आयोटा के पावर 4n, आयोटा 4n+1, आयोटा 4n+2, आयोटा 4n+3 अगर है, अगर 4 पावर कंसेक्यूटिव पावर का सम जो है 0 होता है। इतनी बात हम समझ लिए। एनडीए की परीक्षा में बार बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, घुमा फिरा के वो यहीं पे लाता है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अंदर जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि फिर से वो हमको वही पूछा गया है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझ पाते हैं ना, घुमा फिरा के आपसे यही पूछा जाता है इन सब क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो हाँ, तो आइए हम कुछ आयोटा पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं पे भी दिया हो आयोटा पे पावर 32, आयोटा पे पावर 32, तो हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 बटे 32, यानी कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आयोटा की पावर जो हो, अगर उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उस पे अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। इस बात को हमें समझना है। अच्छा, वहीं पे हम मान लीजिए आयोटा की पावर 21 हो, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, है ना। 4 5 20 समथिंग करके जाएगा, 5 बार जाएगा, एक पावर इसकी रह जाएगी। तो एक पावर जो रह जाएगी उसको हम क्या करेंगे? आयोटा की पावर 1। और हमने पढ़ा आयोटा की पावर 1 को लिखते हैं आयोटा, है ना। उसके बाद लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे स्टार्ट होता है। अगर कहीं पे लिखा हो मान लीजिए आयोटा पे -2, आयोटा पे -2, लेकिन हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। जब भी यहाँ पे निगेटिव पावर आए तो उसको क्या करेंगे? 1/i², इसको लिख सकते हैं, नो डाउट। एग्री करते हैं ना आप इससे? अगर कहीं माइनस पावर हो तो उसको नीचे लिख देते हैं। अच्छा, अब आयोटा की पावर हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इसको जो है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में या तो आयोटा पे 4 बनाते हैं या आयोटा पे स्क्वायर बनाते हैं, ऐसे करके इसको करते हैं। तो देखिए आयोटा के स्क्वायर का मान यहाँ पे हमको कुछ नहीं बनाना है, लेकिन अगर मान लीजिए आयोटा रहता तो उसको क्यूब से गुणा करते या कुछ भी करके हम उसको वैल्यू में, यानी कि 2 और 4 के उस एस्पेक्ट में बनाते हैं। तो अच्छा, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर क्या करेंगे, हमको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1।
ठीक है ना। इस तरीके से हम इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आपको फिर से एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आयोटा के ऑपरेशंस को लेके। अगर कहीं पे कोई पूछे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, तो एक तरीका है आप इसको जो है बार बार उसको खोल के उसका एक्सपेंशन करें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आयोटा स्क्वायर करना है तो पहले आयोटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2i, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i, तो ये पूरा कट जाएगा तो 2i हो जाएगा, है ना। तो इससे एक बात आपको समझ लेनी है कि अगर वो कहीं भी कहे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसको हमेशा आप दिमाग में आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तुरंत करेंगे क्या, 2i हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 2i होता है। सेम साइमल्टेनियसली अगर कोई हमसे पूछे कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2i, फिर से यहां से 1 माइनस 2i, है ना। तो यहां से फिर से गायब हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, माइनस 2i, है ना। तो यहां से भी हमको इस कंक्लूजन को याद रख लेना है कि 1 माइनस आई, तो इसकी 1 माइनस आई के होल स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, माइनस 2i, है ना। इससे हमको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये बार बार एक्सपेंशन करने से अच्छा। नो डाउट ये बहुत ही नो डाउट ये बहुत कठिन नहीं है, बार बार आप इसको एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप मानिए कि इससे आपका बहुत ही कम से कम 5-6 सेकंड बच जाएंगे, कुछ करना नहीं है। अगर 1 प्लस रहेगा तो 2i आएगा, अगर 1 माइनस रहेगा तो माइनस 2i आएगा, दैट्स इट। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम सीखेंगे कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ना। आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो इसका आयोटा जब स्क्वायर रूट निकालने की बात आती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हमसे कोई कह दे a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट, यानी कि कहीं कहीं लिखा रहेगा व्हाट इज द स्क्वायर रूट, और कहीं कहीं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाएगा कि अंडर रूट ए प्लस आई बी का वैल्यू बताइए। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं। यानी कि कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस आई बी की पावर 1/2, इसकी वैल्यू बताइए। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो हमको समझ जाना है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं। तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं, इनको क्या करते हैं, स्क्वायर करके इनका स्क्वायर रूट लें, पहला स्टेप। एक फार्मूला बुक्स में लिखा रहता है, आप उससे भी कर सकते हैं, हम काम वही करेंगे, लेकिन वो फार्मूला आपके दिमाग में कैसे आएगा, उसको आप याद कैसे कर पाएंगे, उसको मैं बताता हूं। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको सबसे पहले दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। इसको कहते हैं ट्रिपलेट बनाना। इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट बनाना। सबसे पहले क्या हुआ, जो आपको संख्याएं गिवन हो उसको क्या करना है, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके उनका अंडर रूट ले लेना है, इसको ट्रिपलेट करना है। और दूसरी काम क्या करना है, इसको जो आपकी हमको स्क्वायर करते समय ध्यान किसको देना है, इन संख्याओं को, इसको ए को देना है, हमेशा रियल को देना है। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसके साथ इसको ऐड करना है ना। सेकेंड स्टेप जो है आपका, सेकेंड स्टेप इसको क्या कर देना है, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। सेकेंड स्टेप में इसको ऐड करना है। अब तीसरे स्टेप क्या करना है, इसका आधा करना है ना। थर्ड स्टेप में जो है क्या करना है, इसको थर्ड स्टेप में इसका जो है a प्लस अंडर रूट जो आपने जोड़ा है ट्रिपलेट को, ए स्क्वायर बाई 2 करना है, ए स्क्वायर बाई 2 करना, आधा कर देना है। और आधा करने के बाद आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, आधा करने के बाद फोर्थ स्टेप पे सब इसका आपको स्क्वायर रूट ले लेना है ना। ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, आपको इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। फिर से आप मेरी बात समझिए, सबसे पहले उसका ट्रिपलेट बनाना है, ट्रिपलेट बनाने के बाद उसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद उसका आधा करना है, और आधा करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद अच्छा, यहां जो साइन होगा, यहां जो साइन होगा आप उसको लिखेंगे। इतना करने के बाद मान लीजिए आपने ये कर लिया है, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सॉरी ये पूरा रूट 2 में। इसके बाद मान लीजिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। आपको अब ध्यान नहीं देना है कि मेरा वैल्यू कितनी आ रही है, आपको बस इतना करना है, अगर यहाँ प्लस है तो वहां भी प्लस होगा, माइनस होगा तो वहां भी माइनस होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ तो प्लस करना है। प्लस करने के बाद उसके बाद जो आपने ट्रिपलेट बनाया है इसमें से उसको माइनस करना है, इसमें से उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद उसको जो है उसका आधा करना है, माइनस करना है, उसका आधा करना है, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है ना। देखिए अब मैं उसके बाद क्या करना है, यहाँ प्लस करेंगे तो a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आधा किया और उसका क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया और i को लिख दिया ऐसे एज इट इज।
तो इतनी बातें आप समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, ये बस आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा नहीं है। एक्चुअल में अभी मैं बताऊंगा कि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है, उसके बाद प्लस करना है, हाफ करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, एक पोर्शन खत्म। उसके बाद जो साइन होगा उसको लिख देना है और उसके बाद जो है उसमें से ट्रिपलेट बनाना है, माइनस करना है, आधा करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। एक बार फिर से समझिए, ट्रिपलेट बनाना है, प्लस करना है, आधा करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। फिर से समझिए, ट्रिपलेट बनाना है, ऐड करना है, आधा करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है और सेकंड पार्ट में जो आपका साइन होगा उसको साइन को लिख देना है। ट्रिपलेट बनाना है, माइनस करना है, आधा करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ट्रिपलेट बनाना है, माइनस करना है, आधा करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब चलिए हम, ये तो हमारा जो है फॉर्मेशन था पूरा, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि एक क्वेश्चंस के थ्रू कितनी जल्दी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको 3+4i का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ गया। मान लीजिए आपको इसका 3+4i का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 4, है ना। तो ये कितना हो गया, 3 का 9 और 4 का 16, ये हो गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। यानी कि जो हमारा ट्रिपलेट आया है वो कितना आया है, 5। अब ट्रिपलेट को क्या करना है, सबसे पहले प्लस करना है, सबसे पहले ट्रिपलेट को प्लस करना है, उसके बाद हाफ करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। यानी कि 5 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। प्लस कर दिया है, 8 आ गया है और उसके बाद हाफ कर देंगे तो 4 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस करना है, हाफ करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद मैंने कहा था जो साइन होगा उस साइन को लिखना है, जो साइन होगा उस साइन को लिखना है। आपने वो साइन लिख लिया। अच्छा, फिर क्या करना है, जो आपका ट्रिपलेट होगा, अब आप ये नहीं करने लगिएगा कि जब हमने प्लस लिख दिया उसके बाद यहाँ इसको, हमेशा हमारा काम जो है वो, इसको कहते हैं रियल पार्ट, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। आप हमेशा रियल पार्ट से ही आपको काम करना है। उसके बाद क्या करना है, ट्रिपलेट को माइनस करना है। ये नहीं कि 3 - 5 कर दी, जो बड़ा रहेगा उसमें से ही उसको घटाना है। ये सब जानते हैं क्योंकि हमको बाद में स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2। 2 का आधा करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि 2 + i, उसके बाद i को लिख देना है। यानी कि ये आपका स्क्वायर रूट आ गया है। कितना आ गया, 2 + i। सबसे पहले आप फिर से मेरी बात को समझिए, सबसे पहले आपको ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, दोनों संख्या को स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका बन जाएगा ट्रिपलेट। सबसे पहले क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट बनाने के बाद उसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद हाफ करना है, हाफ करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेना है। उसके बाद जो साइन होगा वो साइन लिख देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, ट्रिपलेट को उसमें से माइनस करना है, हाफ करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, आयोटा के साथ लिख देना है। तो कैसा लगा आपका वीडियो, इस कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इसका एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट